हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान में। फ्रेंड, जैसा हम सबको पता है कि इस समय मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है और इस बारिश के मौसम में अगर हम हल्का फुल्का भी भीग जाते हैं या फिर हम कुछ ठंडा पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ भी अगर हम ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो इस तरह की जब समस्या मौसम के बदलने पर होती है तो इसको सीजनल कफ एंड कोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। इसका मुख्य कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें या तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हमारा जो गला है, जो हमारी नाक है, जो हमारी श्वास वाली नली है, इसमें एलर्जी या इन्फेक्शन हो जाता है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि वो सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहां से वो दवाइयाँ खरीद लेते हैं और उनका ज़्यादा फोकस होता है एंटीबायोटिक्स पे। पर अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो आप शुरू से ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स का लोड बढ़ेगा और फिर आपको क्या होगा कि एक समय बाद वही जो एंटीबायोटिक है वो असर करना बंद कर देगी, साथ में फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो शुरू में ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर इस तरह का आपको सीजनल कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो इसमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि जिस तरह के लक्षण हैं उसी लक्षण के बेस पर जो है दवाइयाँ डिसाइड की जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अगर आपको भी कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है और आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न करें, बल्कि जो आपको लक्षण आ रहे हैं उस लक्षण के बेस पर जो है आप मेडिसिन लें। जैसे कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सेट, जिसमें कॉम्बिनेशन में होगा सेट्रिजीन, फेनाइलेफ्रिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो चेस्ट एंड कोल्ड नाम की एक मेडिसिन आती है, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। या एलर्सेट कोल्ड नाम की एक मेडिसिन मिल जाएगी जिसमें भी यही कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सिम्टोमेटिक आपको ट्रीटमेंट लेना है। अभी जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया इसको आपको 3 दिन से लेके 5 दिन तक लेना है। ये आपकी वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इसको बीडी में लें या फिर टीआईडी में लें, यानी कि दिन में आपको ये 2 बार भी ले सकते हैं और आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, सीवीआईटी को देखते हुए। अब अगर 3 दिन के बाद भी आपको लग रहा है कि इसका ज़्यादा खास असर नहीं हो रहा है तो फिर आप एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। जनरली जब चेस्ट एंड कोल्ड का केस होता है तो वहाँ पर या तो एजिथ्रोमाइसिन जिस भी मेडिसिन में पाई जाती है आप उसका इस्तेमाल बीडी में कर सकते हैं, यानी दिन में 2 बार, या फिर सेफिक्सिन जिस भी मेडिसिन में पाई जाती है आप उसको बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 बार दिन में, और या तो आप सेफोडॉक्सिन जिस भी मेडिसिन में पाया जाता है आप उसको बीडी डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से लेके 5 दिन। अब अगर ये जो समस्या है कफ एंड कोल्ड वाली, ये सीजनल एलर्जी की वजह से हो रहा है तो थोड़ा ट्रीटमेंट आपका चेंज हो जाएगा और इसमें आप जो है लिवोसेट्रिजीन के साथ में आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। और पैरासीटामोल अगर आपके शरीर में दर्द लग रहा है तो ही आप इस्तेमाल करें, और या तो फिर आप लिवोसेट्रिजीन के साथ में मॉन्टेल्यूकास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और शरीर में दर्द है तो वहां पर आप पैरासीटामोल टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे लक्षणों के अलावा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कफ बहुत ज़्यादा जम गया है, तो उस केस में आप कफ एक्सपेक्टोरेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ एक्सपेक्टोरेंट में अगर मैं एक फेमस ब्रांड की बात करूं तो टस्क्यू नाम की एक सिरप आती है, इसमें एम्ब्रोक्सोल, गुएफेंसिन, टर्ब्यूटेलिन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपका जो कफ जमा हो गया है उसको ये पतला करता है, जिससे आपको रिलीफ हो जाता है और सांस लेने में भी आपको दिक्कत कम महसूस होती है। और अगर इसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो आप नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दिन में 3 या 4 बार आपको नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना है। नेबुलाइजर में जनरली आप साल्ब्यूटामॉल वाला जो नेबुलाइजर होता है उसका इस्तेमाल करें एज अ मेडिसिन। तो ये जो है ये सारा ट्रीटमेंट होता है कफ एंड कोल्ड के सीजन में, अगर मौसम बदल रहा है, इस तरह की समस्या आपको हो रही है। इसके अलावा आप जो है भाप ले सकते हैं। आप गर्म पानी हल्का करके उसमें विक्स को मिला के उसका भाप ले सकते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट होता है कफ और कोल्ड की कंडीशन में। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।